सज्जनों, अभी इस अध्याय में भगवान शिव के मंदिर पर्वत पर विश्वकर्मा द्वारा गृह निर्माण का प्रसंग है। शिव का यज्ञ कर्म करना है, पार्वती की तपस्या से ब्रह्मा का वर देना है और कौशिकी की स्थापना है। शिव के प्रांगण में अग्नि प्रवेश, देवों की प्रार्थना आदि और गजानन की उत्पत्ति की कथा है। पुलस जी बोले, मंदर गिरि पर रहते हुए इच्छानुसार भ्रमण करते हुए शंकर ने विश्वकर्मा को विवाह आवाहित किया। मेरे लिए यह गृह बना दो। उसके बाद विश्वकर्मा ने शंकर के लिए 64 योजन विस्तृत स्वर्ण निर्मित एवं स्वास्तिक चिन्हों से युक्त गृह का निर्माण कर दिया। तम पूर्वचरितम मार्ग मनुयाति स्म शंकर यथा सत स्त्री नेत्र से महाकालोभ्यो गान्विते रमत स पार्वत्या धर्मापेक्षी जगतपति ततः कदाचिन्हर्माथे कालित्युक्ता भवे नहीं पार्वती म्यनुनाविष्टा शंकर वाक्यमब्रवीद संरोहति शूणा वृद्धं वनं परशुनाहतं वाचान्दुरुक्तं विभत्वं न प्ररोहति वक्षताम्। शंकर भगवान ने त्रिनेत्र के इस प्रकार कहते हुए बहुत समय बीत गए। पार्वती के साथ धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए जगत स्वामी शंकर ने किसी समय विनोद में गिरिजा को काली कह दिया और क्रोध से भरकर काली कहते ही पार्वती ने क्रोध से भर गई और पार्वती ने शंकर से कहा, देखिए प्रभु, बाण से बिधा हुआ घाव तो भर जाता है और कुल्हाड़ी से काटा हुआ घाव वह पुनः बन भी हरा भरा हो जाता है, किंतु बाणी से किया गया दोषपूर्ण तथा विभत्स घाव नहीं भरता है। मुख से निकले हुए वाग बाणों से घायल प्राणी दिन रात चिंता करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। अतः पंडित जनों को उन्हें कुवाच्य वाक्य बाणों को नहीं प्रयोग करना चाहिए। आज आपने उस वांगमय धर्म को व्यर्थ कर दिया है, इसलिए मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ। मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूँगी जिससे आप मुझे फिर काली कहकर संबोधित न करें। इस प्रकार कहने के बाद हिमतनया पार्वती ने शंकर को प्रणाम किया एवं उनसे आदेश लेकर आकाश में चली गई और वे उड़कर मंगलमय हिमालय की चोटी पर पहुंची। वह हिमालय की चोटी ऐसी थी जैसे विधाता ने प्रयत्नपूर्वक टांकी से काटकर निर्माण किया हो। आकाश से पर्वत पर उतरकर उन्होंने जया विजया जयंती तथा चौथी महापुण्या अपराजिता का स्मरण किया। पार्वती के स्मरण करते ही वे आहूत देवियां काली को देखने के लिए आ गई और वे कल्याणी कारी सखियां देवी की आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगी। इसके बाद पार्वती के तपस्या में लग जाने पर हिमालय के वन से आयुध के काम में आने वाले दांतों नखों से आयुध वाला एक बाघ उस स्थान पर आया। पार्वती को एक पैर पर खड़ी देखकर बाघ ने सोचा कि जब यह गिरेगी तो मैं अवश्य इसे पा जाऊंगा। इस प्रकार सोचता हुआ वह मृगों का स्वामी पार्वती के मुख को एकटक देखने लगा। उसके बाद 100 वर्षों तक ब्रह्म मंत्र का जाप करती हुई देवी ने तपस्या की। तब स्वर्ग पृथ्वी पाताल के स्वामी ब्रह्मा उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने देवी से कहा, पितामहस्तुवाच देवी प्रीतोस्मि शाश्वते तब साधूत पापासी वरम शृणुवत यथे स्थितम हे सनातनी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम तपस्या निष्पाप हो गई हो, इच्छानुकूल वर मांगो। इसके बाद काली ने कहा, हे कमल जन्मा ब्रह्मा जी, इस व्याघ्र को आप वर दें, मैं उत्तम सुख प्राप्त करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने उस अलौकिक कर्म करने वाले व्याघ्र को गणनायक हो जाने और शंकर की भक्ति प्राप्त करने एवं किसी से न जीते जाने और धार्मिक हो जाने का वर दे दिया। इस प्रकार व्याघ्र को वर देकर उन्होंने शिव कांता पार्वती से कहा, हे अंबिके, तू भी शांत चित्त से वर मांग लो, मैं तुम्हें भी वर दूंगा। उसके
उसके बाद गिरिनंदिनी पार्वती देवी ने पितामह से कहा, ब्राह्मण मुझे यही वर दीजिए कि मेरा वर्ण सुवर्ण के समान हो जाए। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही हो। कह कर चले गए। पार्वती भी अपने शरीर का कालापन त्याग कर कमल के केसर के समान हो गई। उस कृष्ण कोश से भी से फिर कात्यायनी उत्पन्न हुई। 1000 आँखों वाले इंद्र ने उनके पास जाकर दक्षिणा ग्रहण की और अपने लिए गिरिजा से कहा, इंद्र उवाच, ययम प्रदीयतां मह्यम भग्नि में तु कौशिकी तो कोश संभवा ये चम कौशिकी कौशिक्योप्यहम तम प्रसादादिति संश्रुत्य कौशिकी रूप संयुतां सहस्राक्षोपितां गृह्यं बिंदुं वेगा जगामः तत्र गत्वा यथोवाच तिष्ठ्वात्र महाबले पूज्यमानां सुरै नाम्नां ख्यातं तां विंध्यवासिनी। इंद्र ने कहा, आप इसे मेरे लिए दे दें, यह कौशिकी मेरी बहन बनेगी। आपके कोश से उत्पन्न होने के कारण मेरी बहन यह कौशिकी के रूप में जानी जाएगी और मैं भी कौशिक हुआ, उसे मैंने दे दिया। इस प्रतिज्ञा वचन को सुनने के बाद उस रूपवती कौशिकी को लेकर देवराज इंद्र शीघ्रतापूर्वक विंध्य पर्वत पर चले गए। इसके बाद वहां जाकर उन्होंने कहा, महाबले तुम यहाँ रहो, देवताओं द्वारा आराधित होती हुई तुम विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इंद्र ने देवी को वहां स्थापित कर उनके वाहन के लिए उन्हें सिंह दे दिया और तुम देवताओं के शत्रुओं को मारने वाली बनो, ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। उमा देवी भी उस वर को प्राप्त करके मंदर पर्वत पर चली गई। महेश को प्रणाम कर विनीत भाव से रहने लगी। उसके पश्चात पार्वती के साथ श्रीमान अभ्य देवगुरु 1000 वर्षों तक महामोहनक सूरत लीला में स्थित रहे। रुद्रदेव के महामोह में स्थित होने पर समस्त भुवन क्षुब्ध होकर विचलित हो गए। सातों सागर खलबला उठे, देवगण भयभीत हो गए। तब देवलोक इंद्र के साथ ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, यह जगत क्यों अशांत हो गया है, क्या बात है। ब्रह्मा ने उन देवताओं से कहा, निश्चय ही महादेव महामोहनक सूरत लीला में स्थित हैं, उन्हीं से आक्रांत होने के कारण यह सारा जगत अत्यंत क्षुब्ध हो रहा है। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, शक अब जब तक वह महामोहनक समाप्त नहीं हो जाता तभी तक हम लोग उन महेश्वर के पास चलें। मोह समाप्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराज के इंद्र पद का हरण कर लेगा। उसके बाद देवताओं के वचन से बलघाती इंद्र का विवेक एवं भय के कारण ज्ञान भी नष्ट हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।